सूरत का शान नज़ूल बयान करते हुए उलमा ने जो वाक़या बयान फरमाया है, मुफस्सिरीन ने, जमहूर ने, वो ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने औलाद की दौलत से माला माल किया, बेटियां भी अता फ़रमाईं और बेटे भी अता फ़रमाए। चूँकि हुज़ूर के बाद नबूवत का सिलसिला मुनक़ते हो जाना था और हुज़ूर आखिरी नबी हैं, तो अल्लाह ताला की हिकमत यही थी कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटों का इंतकाल हो जाता। तो हज़रत कासिम हुज़ूर के फ़र्ज़ंद का इंतकाल हुआ, उसके बाद हुज़ूर के बेटे हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ। हज़रत तय्यब और ताहिर ये हज़रत अब्दुल्ला ही के लिए आपके अलक़ाबात बोले जाते हैं। तीसरे फ़र्ज़ंद हुज़ूर के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। तो जब हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ तो कुफ़ार बहुत खुश हुए और उनको ये ख़बर हुज़ूर के रिश्ते में सक्के चचा अबू लहब ने, जो कि इस्लाम का दुश्मन और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दुश्मन और मुआनद था, उसने लोगों को दौड़ करके ये ख़बर पहुँचाई और कहा कि बातिरा मुहम्मदुन अल-लैला, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात अबतर हो गए। अबतर अरबी में उस शख्स को कहते हैं जिसकी औलाद नरीना बाकी ना रहे। तो काफिर इस ख़बर पे बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने कहा कि अब अगर ये शख्स अपने सिलसिले को फैला भी लेता है तो ये इसकी ज़िंदगी तक ही होगा, बाद में इस दीन का कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। इसलिए कि जब उसकी अपनी औलाद नरीना नहीं रही तो फिर जानशीनी और इस पैगाम के इबलाग के लिए आगे कौन बढ़ेगा और इस पैगाम को कौन आगे फैलाएगा। और एक रिवायत में आस बिन वाइल, ये वो बदबख्त शख्स है कि जिसने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये ताना दिया कि आप अबतर हैं। तो उस पर यह सूरत, इसे सूरतुल कौसर कहा जाता है और इसके और भी मुतअद्दिद नाम हैं, नाजिल हुई। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिल दुखा और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम काफ़िरों के इन तानों से और इन बातों से काफ़ी परेशान हुए, चूँकि औलाद का चले जाना इंसान के लिए काफ़ी तकलीफ़ का बायस होता है, बिलखुसूस औलाद नरीना का इंसान से जुदा हो जाना। तो एक दुख हुज़ूर के दिल पर यह था। दूसरा, इस मौके पर अखलाकी हदों को फलांग करके उन्होंने ताना ज़नी का आगाज़ किया और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़हनी और कल्बी तकलीफ़ पहुँचाई। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अज़ुर्ता ख़ातिर हुए, दिल अतहर ज़ख्म हुआ, पहले ही इस रास्ते में बड़े दुख सहे थे, तकालीफ़, आलाम और मसाइब हुज़ूर ने बर्दाश्त की थी। राह दीन में उन्हें बदनी, ज़हनी और कल्बी तकलीफ़ात बर्दाश्त करना पड़ी थी। कांटे बिछाए गए, गड़े खोदे गए, उजरियाँ डाली गईं, गले में कपड़ा डाल के ताव दिया गया और मक्के के बाज़ारों में हुज़ूर के साथ जो सलूक हुआ, आप तारीख़ पढ़ें तो कलेजा मुँह को आता है कि हुज़ूर ने किस कदर मेहनत और कोशिश और तगोताज़ और जद्दोजहद फरमाई और रास्ते में आने वाली हर तकलीफ़ को बर्दाश्त किया। एक दिन हुज़ूर घर तशरीफ़ लाए तो किसी काफिर ने हुज़ूर के सर अनवर पे कूड़ा डाला हुआ था। तो हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पानी का कूज़ा लेकर आईं और अपने बाप का सर धो रही हैं और साथ आंसू बहाए जा रही हैं। और आका करीम अलैहिस्सलाम अपनी बेटी को तसल्ली देते हैं। कितनी पामर्दी के साथ, कितनी जुर्रत के साथ और कितने हौसले के साथ इन सारे हालात का हुज़ूर ने सामना किया। लेकिन हुज़ूर का फ़र्ज़ंद इंतकाल कर गया, हज़रत अब्दुल्ला फ़ौत हुए। तो कल्ब अतहर पे बेटे की जुदाई का सदमा बिल्कुल ताज़ा था कि काफिरों ने इसका भी मजाक उड़ाया, जबकि हमारे इस गए गुजरे मुआशरे में भी दुश्मन के यहाँ कोई ऐसा वाक़या हो जाए तो लोग अपनी ज़ुबान बंद कर लेते हैं, कहते हैं ये 4 दिन सदबे के हैं, ये काट ले फिर दुश्मनी करेंगे। लेकिन वो इस्लाम के कितने सख्त मुआनिदीन थे कि जिन्होंने इस मौके पर भी तानो तशनी के तीरों का रुख ना मोड़ा और हुजूर को तकलीफ पहुँचाई और इस बात पर भी अबतर होने का ताना दिया। तो दिल दुखा ना जब हुजूर का, तो जिब्रील अमीन वही लेकर के आए और ये सूरत, जिसे सूरतुल कौसर के नाम से आप जानते हैं, ये हुजूर के कल्बे अतहर पे नाजिल हुई। इरशाद हुआ, इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब
ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اپنے محبوب کے قلب اطہر کو تسلی دی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر کے بہت سارے معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی اولاد کثیر بھی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ ابتر ہو گئے، اب آپ کا کوئی نام نہیں لے گا، لیکن محبوب میں خدا ہو کے وعدہ کرتا ہوں زمانے پہ نام باقی رہے گا تو میرے محمد کا ہی رہے گا۔ فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا جو مبغض ہے، دشمن ہے، معاند ہے۔ عاص بن وائل کی اولاد تلاش کرنے نکل جائیں تو آپ کو عاص بن وائل کی اولاد نہیں ملے گی۔ گو حضور علیہ السلام کے بیٹے اولاد نرینہ حضور کی حیات ظاہریہ میں ہی انتقال کر گئے، لیکن حضور کی نسل حضور کی بیٹی کی طرف چلی۔ اب کائنات کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں میرے محمد کے بیٹے نہ پائے جا رہے ہوں، حضور کی اولاد کثرت کے ساتھ موجود نہ ہو۔ کربلا میں خاندان نبوت کو کاٹ کے رکھ دیا گیا اور صرف امام زین العابدین بچے، لیکن اس کے باوجود کائنات کے کسی گوشے میں چلے جائیں آپ کو سادات ملیں گے، حضور کی اولاد ملے گی۔ یہ ہے حضور کی نسبی اولاد، اور جو حضور کی مانوی اولاد ہے وہ ساری امت ہے۔ اور حضور نے فرمایا انما انا لکم مثل الوالد، میں تمہارے لیے باپ کی جگہ پہ ہوں۔ تو پوری امت مسلمہ حضور علیہ السلام کی مانوی اولاد ہے۔ آقا کریم ان کے روحانی باپ ہیں اور وہ حضور کے روحانی بیٹے ہیں۔ تو کائنات کا کوئی بھی گوشہ ہو، کوئی پستی ہو، کوئی بلندی ہو، کوئی ملک ہو، کوئی دیس ہو، کوئی جزیرہ ہو، آپ جہاں بھی پہنچیں گے تمہیں حضور علیہ السلام کے کلمے کی صدا ضرور آئے گی۔ تو یہ ہے حضور علیہ السلام کے نام کی بقا اور حضور کے ذکر کا باقی رہنا جو میرے رب نے وعدہ کیا تھا۔ دشمن مٹ گیا رب کے وعدے کے مطابق، اور محبوب کا نام باقی رہا۔